हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जब भी हम कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं, लेट्स सपोज़ कि बाइक, कार, कुछ भी सेकेंड हैंड्स खरीदते हैं, तो हम लोग ये नहीं पता कर पाते हैं जो कंडीशन में कि हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हैं डीलर से। ठीक है, डीलर से, ये डीलर से हम लोग खरीद रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। डीलर से खरीद रहे हैं और डीलर हमसे कितने कमा रहा है, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि डीलर सामने जब वो ख़रीदा होगा किसी भी सेलर से, जब वो ख़रीदा होगा हमको बेचने के लिए, तो वो कितने में ख़रीदा है, तो वो कितना प्रॉफिट इनकर कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो ताकि हम इसलिए ये चीज़ जानना चाहते हैं ताकि हम लोग उससे बार्गेनिंग कर सके, मोल भाव कर सके कि हमको मतलब आप कम प्राइस कर दीजिए भैया, आप क्यों इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, इस वजह से। तो हम इसके लिए ना जीएसटी के थ्रू हमको पता चल जाता है कि दोस्तों ये जो डीलर है वो हमसे इतना प्रॉफिट इस चीज़ पे, इस बाइक पे या इस कार पे जो भी है, इस पे इतना वो कमा रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कैसे वो पता चलती है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कि ये जो डीलर है, डीलर ने एक बाइक किसी भी सेलर से ख़रीदा होगा। ये सेलर जो है कि मान लीजिए कोई भी हम जैसे आदमी है, आप जैसे आदमी है, कोई भी है जो कि कभी जीएसटी नाम हमको नहीं पता क्या होता है भाई, जीएसटी लगता है, बस इतना ही पता है, बस इतना ही समझिए आप। हम लोग को तो यही पता है जीएसटी लगता है, हाँ। और इसको कोई रजिस्ट्रेशन इसने नहीं लिया हुआ। नॉर्मली हम लोग क्यों लेंगे रजिस्ट्रेशन, जब हम लोग का वैसा कुछ बिजनेस था ही नहीं, तो क्यों लेंगे। तो इसके पास बाइक था, ये इन्होंने मान लीजिए 2 लाख में बाइक ख़रीदा था और 1 साल इन्होंने बाइक यूज किया। ठीक है, अब जब 1 साल यूज करने के बाद आज की वैल्यू है मान लीजिए 50,000, इस बाइक की वैल्यू है 50,000 और ये चाहता है कि हम इस बाइक को बेचना चाहता है। ठीक है, अब ये जब बेचना चाहता है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि ये जब ख़रीदा था 2 लाख में, तो इस पे जो 2 लाख पे जब ये पे किया होगा तो अब इस पे तो जीएसटी लग गया होगा, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी है इस पे। अप टू 2 लाख तक जो ये पैसा पे किया होगा, जब बाइक खरीद रहा है तो उस पर जीएसटी दे चुका होगा। ठीक है, तब जीएसटी दे चुका है तो और उसी प्राइस को हम घटा के मतलब माइनस करके आज का वैल्यू बना है 50,000, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस किए, आज का वैल्यू बना है कि आज अब हम गाड़ी को बेचते हैं, इस बाइक को बेचते हैं, तो आज की वैल्यू इसकी 50,000 है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इसी को माइनस करके हम यहाँ तक पहुँचे, 50,000 तक पहुँचे, तो इस पे तो जीएसटी लग चुका है ना, अप टू 50,000 पे जीएसटी लग चुका है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि अगर ये 50,000 पे जीएसटी लग चुका है, तो ये 50,000 में इन्होंने ख़रीदा। अब इन्होंने जब सामने वाला को बेचेगा तो कुछ तो प्रॉफिट कमा के ही बेचेगा। लेट सपोज मान के चलते हैं 80,000 में इन्होंने सामने वाला को किसी को बेच रहा है एक बाइक। ठीक है, तो इन्होंने जब सामने वाले 80,000 में बेच रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी जब ये चार्ज करेगा, ये मान लीजिए जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% अगर वो चार्ज करता है, तो क्या ये 18,000 पे चार्ज करेगा? नहीं, 18,000 पे चार्ज नहीं। क्यों नहीं करेगा? देखिए 80,000 में वो बेच रहा है, ठीक है, ख़रीदा था 15,000 पे, अप टू 15,000 पे जीएसटी लग चुका है, तो डिफरेंस अमाउंट पे ही जीएसटी लगेगा दोस्तों, क्योंकि इतना अप टू 50,000 तक तो लग चुका है। अब अगर हम इस पे ही लगा देंगे जीएसटी ना, तो इस पे तो 50,000 आ गया ना, 50,000 पूरा 50,000 ही इस पे है, तो अप टू 50,000 तक पे डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, डिफरेंस जितना पे नहीं लगा है जीएसटी, मतलब जितना आप कमा रहे हो, एज ए इनकम कमा रहे, इस अमाउंट पे आप हमको जीएसटी दे दो। ठीक है, अब अगर इस अमाउंट पे जीएसटी लगती है, ये चीज़ अगर हमको पता है कि इस अमाउंट पे जीएसटी लगती है दोस्तों, तो जब ये इसको ये वाला बिल बना के देगा, मान लीजिए जब बिल बना के देगा, कौन बिल बना के देगा? ये डीलर जब इसको बिल बना के देगा तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगी। तो कैसे होगा चार्ज करेगी? देखिए दोस्तों, मान लीजिए बाइक बेच रही है, बाइक की वैल्यू 80,000। ठीक है, बाइक की वैल्यू 80,000। अब जीएसटी ये चार्ज कर रही है एट द रेट ऑफ, लेट सपोज कीजिए 18%। अब जीएसटी किस में पे चार्ज होती है? डिफरेंस अमाउंट पे। डिफरेंस अमाउंट हमारा कितना है? 30,000। 30,000 पे अगर 18% चार्ज करेगी तो 5,400, 5,400 तो 85,400 ये हो गई टोटल प्राइस। मतलब जब इसको ये बायर को जो भी ख़रीदने वाला होगा तो इससे इतना चार्ज करेगी। अब जो भी ख़रीदने वाला होगा, एटलीस्ट अगर उसको ये चीज़ पता होगा जीएसटी कलेक्ट कर रहा है 5,400,
एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। अगर एट द रेट ऑफ 18% 5400 18% के बराबर है तो 100% के बराबर क्या हुआ, किस अमाउंट पे इन्होंने जीएसटी चार्ज किया। तो ये जब 100% अमाउंट निकाले 100% इसका निकालेगा तो ये आ जाएगा 13%, सॉरी 30,000 आ जाएगा। अब इसको पता चल गया 13,000, अगर उसको पता रहेगा कि इस डिफरेंस अमाउंट पे ही जीएसटी लगती है दोस्तों, तो इसके साथ तो ये बार्गेनिंग कर सकता है ना। तो उसको पता चल जाएगा ना कि भैया आप तो 13,000 मतलब कि हमसे कमा रहे हो, 13,000 कमा रहे हो, तो इतना इतना क्यों कमा रहे हो, कुछ तो कम कर दो। आप बार्गेनिंग तो कर सकते हो ना, उससे मोल भाव कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है उसे मोल भाव करके अपना प्राइस को कम कर सकते हो। बट ये चीज़ पता होगा तभी तो दोस्तों, ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी किसी से डीलर से कुछ भी सामान खरीद रहे हो, बाइक कार व्हाटएवर कुछ भी खरीद रहे हो, तो आप उससे डील कर सको, अच्छा डील कर सको दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों।